सर नमस्कार, मैं नीलम आर्या, टुडे न्यूज पे आपका हार्दिक स्वागत है। सर जिस प्रकार से हमारे सर छोटू राम जी की 143 जयंती मनाई गई और आप जीन से अपना कीमती टाइम निकाल कर तो आप हमारे बीच में जैसे जनता के बीच में पहुंचे, तो आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, संदेश हम युवा पीढ़ी को देना चाहते हैं, हमारी युवा बहनों को देना चाहते हैं कि सर छोटू राम का हिंदुस्तान में अतुलनीय योगदान है। नई युवा पीढ़ी को और हमारी बहनों को, वीरांगनाओं को उससे प्रेरणा लेना चाहिए और सर छोटू राम के नक्शे कदम पे चलना चाहिए। हमेशा न्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए और हमेशा अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करना चाहिए और हमेशा आत्म सम्मान से जीना चाहिए। हम ऐसी प्रेरणा देना चाहते हैं युवा पीढ़ी को। आज यहाँ आने का यही उद्देश्य था। सर जिस प्रकार से एक एडवोकेट होने के नाते आपने एक नशे पर चर्चा की, तो इसके मतलब इसको लेके जैसे आप क्या मतलब एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं? और ये बहन जी, मैं तो पहली नशे के पूरे प्रदेश में काम कर रहा हूँ। एडीजीपी श्रीकांत यादव के दिशा निर्देश में एक प्रयास संस्था उन्होंने बनाई है। दिन रात हम उसमें जो भी नशा करते हैं उनसे नशा छुटवाते हैं और उनको कोई इलाज की जरूरत है तो वो भी मुहैया कराते हैं। हमें वहाँ केवल योद्धाओं की नहीं, कुषाणों की टकसाल मिली, पंच भारत वंश की टकसाल मिली और ग्रीक टकसाल मिली, अपोलो 210 प्रणेंद्र वगैरह की। और जब सरकार को पता चला तो उन दिनों टीवी का इतना प्रचलन नहीं हुआ था। देहाती प्रोग्राम में आकाशवाणी में चौधरी नमस्कार जी, मैं नीलम आर्या, टुडे न्यूज XYZ पे। और आज जो सर छोटू राम जी की 143 जयंती जो मनाई गई है, और हमने देखा पंडाल पूरा प्रॉपर तरीके से भरा हुआ भी नहीं था और आपने कि जैसे कि संदेश देने आप यहाँ पहुँचे जनता के बीच में, तो आप सर छोटू राम जी को किस तरीके से रजाओगे? ये रजाने की बात नहीं, आज उनकी जो जयंती थी और मैं उनको नमन करता हूँ क्योंकि उन्होंने किसानों के लिए, गरीबों के लिए बहुत काम किया है और जिसकी वजह से आज बहुत बड़ी संख्या में लोग को जिस दिन को फायदा पहुंचा है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि छोटू राम जी जो किसानों के मसीहा थे, उनको जिस सम्मान के वो हकदार थे वो मान सम्मान नहीं मिला। बस अब जिस तरीके से हमने देखा यहाँ पे कुर्सियाँ गैदरिंग बिल्कुल कम थी, कुर्सियाँ तकरीबन खाली ही थी, ऐसा क्या कारण था? वो तो महापुरुषों की जयंती है, महापुरुषों की जयंतियों पे तो खाली कुर्सियाँ रहती हैं। कोई यहाँ पे नाचने गाने वाली हो तो फिर तो कुर्सियाँ बन जाएंगी। आप क्या शुभ संदेश देना चाहते हैं? तो मैं तो यही कहूँगा कि सबको, महापुरुष किसी जाति बिरादरी के नहीं होते और उनको सभी जाति बिरादरी के जितने भी संत महापुरुष हैं, क्रांतिकारी हैं, उनकी सबको उनकी जयंती हो, उनका बलिदान दिवस हो, सबको साथ मिलकर मनाना। नमस्कार सर, मैं नीलम आर्या, टुडे न्यूज पे आज जो सर छोटू राम जी के 143 जन्म दिवस के ऊपर जो आप सर छोटू राम जी के जन्म दिवस के ऊपर आप क्या पूरे भारत को संदेश देना चाहते हैं? किस तरीके से हमें सर छोटू राम जी को रिझाना चाहिए? सर जिस प्रकार से हमारे सर छोटू राम जी की 143 जयंती इस हमारे रोहतक के जाट भवन के मंच के उपलक्ष्य पे जो मनाई गई है, तो जिस प्रकार से भाई बड़े शांतिपूर्वक लोगों ने, महापुरुष जहाँ यहाँ पहुंचे थे, उनके विचार सुनी, तो आप क्या संदेश देना चाहते हो? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से और जो इस समय आपका चैनल जितने भी दर्शक देख रहे हैं, सभी को चौधरी छोटू राम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ। आज हमने रोहतक के जाट भवन में आपका राष्ट्रीय बौद्धिक अधिवेशन किया, जिसमें काफ़ी गणमान्य लोग आए, विशेष रूप से इतिहासकार, खाप पंचायतों के जुड़े हुए लोग और जो प्रतिष्ठित जो बुद्धिजीवी वर्ग है, प्रोफेसर, डॉक्टर और इस तरह के लोग आए और उन्होंने चौधरी साहब पे बड़ा अच्छा संदेश दिया। और यहाँ से पंचायत
जो आज की थी, उन्होंने एक अच्छा आपका प्रस्ताव भी जारी किया है। आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि हमारा यहाँ से प्रस्ताव जारी हुआ है, पहले भी मांग थी कि भाखड़ा नंगल बांध का जो नाम है वो चौधरी छोटू राम किसान बांध नाम रखा जाए। इसी तरह जो पाठ्य पुस्तक है हरियाणा की और जो आपका NCERT की राष्ट्रीय उसकी, उसमें चौधरी छोटू राम की जो चैप्टर हटाए गए हैं, मैं चाहता हूँ उनको नए सिरे से इतिहास की किताबों में, सामान्य विज्ञान की किताबों में, हिंदी की किताबों में उसको चौधरी छोटू राम की जीवनी लगाई जाए। और NH10 जो आपका दिल्ली से और जो रोहतक हिसार होते हुए लास्ट अबोर फाजिलका पाकिस्तान बॉर्डर तक जो ये राजमार्ग नंबर 10 गया, जिसको 9A बोलते हैं, इसका नाम चौधरी छोटू राम राजमार्ग रखा जाए। और सब जिस प्रकार से आप भी आप सर छोटू राम जी की 143 जयंती पे पहुंचे हो, और आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं आप लोगों के माध्यम से अपने देश की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि चौधरी छोटू राम के वचनों पर चलने का प्रयास करें और उनके द्वारा किए गए समाज के भलाई के लिए जो काम उन्होंने करे, उसी तरह आप सब देशवासी भी उनके पद चिन्हों पर चल के ये काम समाज के लिए करते रहें। मेरा आप सभी लोगों से एक और निवेदन ये है कि समाज में हम समस्या को मुद्दा तो बना लेते हैं, लेकिन उस पर काम का फोकस करने के लिए कोई तैयार नहीं रहता। तो आप सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि उन काम के जो मुद्दे उठाते हो उन पर फोकस करके काम भी करना आपको जरूरी चाहिए। सर आप किस पद पे हो? मैं कौमी एकता पार्टी का मुख्य अध्यक्ष हूँ, मुकेश हुड्डा। सर आपका पहले तो परिचय दीजिए। नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से तमाम देशवासियों को चौधरी छोटू राम जी की 143वीं जयंती के ऊपर हार्दिक अभिनंदन, शुभकामनाएं और अभिनंदन। मैं शमशेर सिंह चौरान, भूतपूर्व वायु सैनिक, और अभी चौधरी छोटू राम जी के नाम पे जो हमारी ये संस्थाएं चल रही हैं, इनमें चौधरी छोटू राम जी के जीवन के जो मोटिव थे, जो उनके आदर्श रहे हैं, जो समाज में एक संगठन, मजबूत समाज और पीढ़ी को बड़े अच्छे लेवल पे देखना चाहते हैं, उस संगठन के साथ में हमारी सारी संस्था इसका काम कर रही है। और हमारे वो जो मोटिव हैं उनके साथ हम मिलजुल के काम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स, माँ बाप सभी अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को एक अच्छी शिक्षा तालीम में दें, ताकि शिक्षित नागरिक देश के अंदर एकजुट होकर के देश को प्रगति और विकास के रास्ते पर आसमान तक पहुंचाए। ये हमारा आपके चैनल के माध्यम से देश के वासियों के लिए हमारा संदेश है। सर थैंक यू, जो अपनी प्रतिक्रिया आपने हमारे टुडे न्यूज XYZ के ऊपर रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं नीलम आर्या, जर्नलिस्ट, रोहतक से, टुडे न्यूज हरियाणा। आप और आप जगत महान का धन्यवाद।